हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी 2026 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे ना वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली 1 घंटा का सीरीज़ रहेगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन जितनी देर में हो जाए वो हम लोग कर लेंगे। देखो, ये बेसिकली आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में हम लोग लगभग अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी तरह अगर हम लोग मिनिमम 15 दिन करते हैं तो लगभग 1500 क्वेश्चन हो गया। अगर 1500 क्वेश्चन अगर हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कस कर लेते हैं ना तो मुझे लगता है कम से कम 20 नंबर का आपको एज एन, देखो सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ नॉर्मली सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं रहेगा ना, वो स्टैटिक से भी रिलेटेड रहेगा, तो कम से कम 20 नंबर तो आपको एज एन इससे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 घंटा रहता है तो ज़रूर इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर मोमेंट, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपका एडमिट कार्ड ही आने वाला है, उससे पहले मतलब अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, क्यूएस रैंकिंग 2026 में आईएसएम धनबाद को, आईआईटी आईएसएम, आईआईटी का दर्जा इसको कब मिला था ये भी बता दोगे आप। ठीक है, तो आईआईटी आईएसएम धनबाद को माइनिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो आपको पता होगा ये 20वां स्थान मिला है। ठीक है, ये बेसिकली क्यूएस क्या है, तो क्यूएस आपको याद रखना है, ये क्वास क्वायरेली साइमंड से। ठीक है, ये बेसिकली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में एक्सएलआरआई को, ये एक्सएलआरआई कहाँ है बताओ, तो एक्सएलआरआई को बेसिकली कितनावां रैंक मिला है, तो ये 58 रैंक मिला है। कितना रैंक मिला है, 58 रैंक मिला है। ठीक है, 58 स्थान मिला है फाइनेंशियल टाइम्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। बेसिकली ग्लोबल बिजनेस स्कूल है ये। एक्सएलआरआई का क्या है, इज़ नोन फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस लीडरशिप एजुकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में बीआईटी मिश्रा का रैंक क्या रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में बीआईटी मिश्रा का रैंक 51 रहा है। कितना रहा है, 51, 51वां रैंक रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड को चौथा रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला है, चौथा रैंक मिला है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक मिला है, ये आपको चौथा रैंक मिला है। और ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, और बेसिकली रेवेन्यू, डेप्थ और एक्सपेंडिचर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में जो कि 2025 को कैलकुलेट किया गया है, तो इसमें झारखंड का मतलब कौन सा जिला प्रथम रैंक है, तो नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में चतरा जिला जो है झारखंड का, वो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो वो पहला रैंक है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में झारखंड का चतरा जिला जो है वो सबसे आगे है। ये बेसिकली प्रोग्राम है जो फोकस करता है हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में देखोगे झारखंड का स्थान क्या रहा है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड का स्थान 15वां रहा है। कितना रहा है, 15वां रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है बेसिकली जुडिशरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, जस्टिस मतलब कितना सही तरीके से आपको एज एन इंसाफ मिल पा रहा है। ठीक है, उसी में झारखंड का रैंक कितना रहा है, 15वां रहा है। ठीक है, याद करते जाओगे। ठीक है, 15वां रैंक एज इन यहाँ पे रहा है। नीति आयोग में चतरा जिला जो टॉप है। ठीक है, FHI मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में चौथा रैंक रहा है इंडिया का, झारखंड का। ठीक है, उसके बाद NIRF में बीआईटी मिश्रा 51 स्थान रहा है। ठीक है, ये सब फटाफट याद करते जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड किस श्रेणी में रहा है, ये आकांक्षी। ठीक है, ये बेसिकली आकांक्षी स्टैंडिंग में रहा है। देखो ये आपको पता रहना चाहिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेजर करता है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, लर्निंग आउटकम्स और गवर्नेंस को देखता है। ठीक है, वहीं पे देखो पंचायती राज एडवांसमेंट इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, ये पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स मेजर करता है। ये बेसिकली देखोगे कौन सा जिला प्रथम रहा है, तो पंचायत एडवांसमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, देखो मेरे को मार्क कर दे रहा हूँ, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में एज इन लोहरदग्गा जो रहा है वो एज इन प्रथम रहा है। कितना परसेंट रहा है, 59.37% से ये बेसिकली आगे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, देखो यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में झारखंड का स्थान क्या रहा है, तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में सॉरी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में झारखंड का रैंक 14th रहा है। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो क्या मेजर करता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और बेसिक ह्यूमन नीड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे केयर एज रेटिंग 2015-25 में झारखंड का स्थान क्या रहा है, केयर एज रेटिंग में झारखंड का स्थान 16वां रहा है। ठीक है, केयर एज रेटिंग ये करता क्या है, ये इवेलुएट करता है स्टेट जो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ,
फिजिकल स्ट्रेंथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, लखपति करदाताओं की संख्या में झारखंड का स्थान क्या है, मतलब तीसरा है। ये बेसिकली क्या बताता है कि इनकम टैक्स पेयर जो है ना, वो एज इन आप देखोगे लखपति करदाताओं में, ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, करदाताओं मतलब लखपति करदाताओं में, मतलब टैक्स पेयर में इंडिया तीसरा नंबर पे रहा है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जमशेदपुर का स्थान क्या रहा है, तो ये तीसरा स्थान रहा है, जो कि 3 से 10 लाख की श्रेणी में जो स्वच्छ सर्वेक्षण इवेलुएट करता है अर्बन सैनिटेशन वाटर मैनेजमेंट, तो उसमें जमशेदपुर जो है वो एज इन तीसरा स्थान रहा है, टोटल इंडिया में होगा। सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स देखोगे 2025 में, तो झारखंड का स्थान क्या रहा है, तो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड का स्थान प्रथम रहा है। ये बेसिकली इंडेक्स जो है वो मेजर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल मीडिया, यूजेज इन गवर्नेंस एंड वोटर एंड अवेयरनेस मैनेजमेंट कैंपेन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2015 में झारखंड की स्थिति क्या रही है, तो तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में तीसरा सबसे खराब पोजीशन रहा है झारखंड का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो शिबू सोरेन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, माफ़ करिएगा, है ना। शिबू सोरेन को 2026 में कौन सा सम्मान मिला है, तो इनको पद्म भूषण मिला है, मरणोपरांत पॉस्थमस मिला है। ये बेसिकली पद्म भूषण जो है इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में दिया जाता है। ही लेड द झारखंड मूवमेंट इन्होंने लेड किया। अब देखो ये खूंटी के हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं, खूंटी के हैं। उसके बाद इन्होंने झारखंड JMM फॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट होगा सब आपको याद कर लेना है, वो उसका भी मैं मतलब MCQ के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही मैं सारा कुछ बता दूंगा, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ना पर्सनैलिटी छूटेगी, ना रिवर्स छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी रिवर्स सिर्फ इसमें ना मैं एज इन जाति जनजाति वाला वो जो है ना, जैसे मुंडा राज हो गया, उसके बाद संथाल परगना हो गया, उसके बाद फिर मांझी परगना शासन हो गया, वो सब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी सब इसमें जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक डेटा होगा सारा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान 2026 किसे मिला है, तो डॉक्टर मयंक मुरारी को मिला है। अवार्ड जो है बेसिकली कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल थॉट्स इन हिंदी लैंग्वेज में किनको मिला है, डॉक्टर मयंक मुरारी को मिला है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो झारखंड को, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड को स्कॉच अवार्ड 2025 में क्या मिला है, ठीक है। तो स्कॉच अवार्ड में बेसिकली ये आयुष्मान भारत के डिजिटल क्रायन्वयन के लिए, मतलब देखो स्कॉच अवार्ड जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन गवर्नेंस, ठीक है। तो झारखंड को स्कॉच अवार्ड में क्या मिला है यहाँ पे, तो बेसिकली आप देखोगे स्कॉच अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन गवर्नेंस, आयुष्मान भारत इस नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको क्या मिला है, आयुष्मान भारत के डिजिटल क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। एक बार फिर से आप एक बार ये वाला फिर से डेटा देख लोगे, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, ये बेसिकली अनुष्का कुमारी को मिला है। PM नेशनल चाइल्ड अवार्ड ऑनर्ड मतलब चिल्ड्रन, जिसका मतलब वैसे बच्चे जो बेसिकली 5 से लेकर 18 साल तक होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री चाइल्ड अवार्ड मिलता है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये बेसिकली किसके लिए, स्पोर्ट्स और आर्ट्स और इनोवेशंस के लिए। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार एज इन परिमिता रॉय को मिला है। अवार्ड जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है यंग रिसर्चर्स हु इज एसोसिएटेड विथ रिनपास क्या है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस, ठीक है। परिमिता राय क्या मिला है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे, भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो राज सिन्हा को मिला है। ये बेसिकली कहाँ से है, ये धनबाद है ना, धनबाद से बेसिकली ये एज इन क्या है, वहाँ के MLA हैं। अवार्ड जो है बेसिकली दिया जाता है झारखंड असेंबली के द्वारा बाई फॉर एक्सीलेंस इन लेजिस्लेटिव वर्क, मतलब अपने विधानसभा के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम जो कर रहे हैं वो राज सिन्हा है, धनबाद के हैं, उनको मिला है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025। पॉलिटिकल न्यूज़ है, कम आशा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कौन बनी है, तो ये शिल्पा राव बनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है बेसिकली इंडिया का सबसे ज़्यादा
प्रेस्टिजियस है, ठीक है, इज्जतदार फिल्म अवार्ड जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है आर्टिस्ट और टेक्निकल एक्सीलेंस को। शिल्पा राव एज आपको पता होगा, है ना, इन्होंने जवान फिल्म में कोई गाना गाया है, और भी बहुत सारा एज रील्स में आप देखोगे बहुत सारा गाना इन्होंने गाया है, ठीक है, श्रेया घोषाल के साथ भी गाया है गाना इन्होंने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये श्वेता शर्मा को मिला है। नेशनल टीचर अवार्ड जो है बेसिकली इनोवेटिव टीचिंग्स, जैसे कि अबुआ जादोई पित्र इज़ एन एक्टिव बेस्ड लर्निंग मॉडल, ठीक है, ये आपको ऐसे ये याद रख सकते हो। श्वेता शर्मा आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 उनको मिला है। उसके बाद देखो यहाँ पे पद्मश्री 2025 से सम्मानित महावीर नायक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये लोक संगीत से हैं। तो यहाँ पे आप ये दो चीज़ याद रखोगे, पद्मश्री इनको मिला है 2025 में, किनको? महावीर नायक को। किसके लिए? लोक संगीत के लिए। पद्मश्री जो है इंडिया का 4th हाईएस्ट है, ठीक है, अवार्ड है जो बेसिकली प्रिजर्व्ड ट्रेडिशनल झारखंड फोक म्यूजिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी डॉक्टर पार्वती तिर्की को मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है बेसिकली यंग राइटर्स प्रोमोटिंग इंडियन लिटरेचर और रीजनल लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 25 देखो यहाँ पे, ये माटी रत्न सम्मान 2025 किसे मिला है? तो ये जस्मिंता केरकेट्टा को मिला है। ये बेसिकली ट्राइबल पोएट है, एक्टिविस्ट जो हाईलाइट करती इंडिजीनियस राइट्स एंड सोशल इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अदिति कुंडलना को कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो भारत स्काउट एंड गाइड रेंजर में प्रथम स्थान हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इन नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करता है डिसिप्लिन लीडरशिप, उसमें एज इन अदिति कुंडलना को एज इन राष्ट्रपति पुरस्कार 2025 मिला है, ठीक है। यूके कंजर्वेटिव पार्टी ने किसे उम्मीदवार चुना है? तो बेसिकली लक्ष्मी कुमारी को कंजर्वेटिव, ठीक है, सॉरी, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने लक्ष्मी कुमारी को एज इन उम्मीदवार चुना है। मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन यूनाइटेड किंगडम, हर सिलेक्शन रेफर्स टू ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टनरशिप इन इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन पीपल का। अब ये देखो, ये बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन आपको एज इन लक्ष्मी कुमारी याद रखना चाहिए कि यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको एज इन उम्मीदवार के रूप में चुना है, ठीक है। उस पर यहाँ देखो भुवनेश्वर, यहाँ पे भुवनेश्वर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक नेशनल फेस्टिवल है में किसने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर संध्या मित्रा राय गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर संध्या मित्रा राय गुप्ता लिटरेचर फेस्टिवल इन नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोमोटिंग द लिटरेचर कल्चर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज अक्रॉस रीजन। उस भारतीय वैदिक परिषद ने किसे अनुदान दिया है? तो भारतीय वैदिक परिषद ने प्रोफेसर तपन कुमार बस्तिया को, मतलब भारतीय वैदिक परिषद क्या करता है? देखो पहले आपको ये नाम याद रखना है, प्रोफेसर तपन कुमार बस्तिया, ये बेसिकली आप देखोगे बसंतिया। उसके बाद देखो इन वैदिक नॉलेज सिस्टम फिलॉसफी ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फिल्म मुर्गा ट्रॉफी बेसिकली में किस बाल कलाकार ने अभिनय किया है? तो तनिष्का शाहू ने एज इन इसमें काम किया है। रीजनल सिनेमा प्रिजर्व्स लोकल कल्चर, ठीक है, रीजनल सिनेमा का नाम क्या है? मुर्गा ट्रॉफी। उसको सब एक बार ये सब कुछ टॉपिक आप ना खुद से भी देख सकते हो, ठीक है, एक बार देख लेना क्लियर, एक बार फैक्ट चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल में किसने भाग लिया है? तो अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल में निरंजन कुजूर ने अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल में पार्ट लिया है। एक इंटरनेशनल सिनेमा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली ग्लोबल इंडिजीनियस स्टोरी टेलिंग के लिए काम आता है। पहड़ा और एडपा काना फिल्में किसकी हैं? ये बेसिकली निरंजन कुजूर की है। तो निरंजन कुजूर की फिल्म पहड़ा एंड एडपा काना है, ठीक है, निरंजन कुजूर की, जिसमें अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल में इनको इंटरनेशनल सिनेमा बेसिकली क्या मिला है? अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल में किसे भाग लिया? इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। और फिल्म का नाम क्या है निरंजन कुजूर का? तो पहाड़ा एंड एडपा। देखो केबीसी में सुभाष कुमार ने कितनी राशि जीती? तो 25 लाख जीती है। केबीसी ऐसे कौन बने करोड़पति, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, बिना लाइफलाइन लिए 1 करोड़ किसने जीता है? ये बेसिकली बिल्ला विश्वास है, विनिंग 1 करोड़ विदाउट लाइफलाइन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे CUJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने कि किस प्रोफेसर को पेटेंट मिला है? डॉक्टर प्रतिभा
डॉक्टर प्रतिभा वरवड़े। प्रतिभा वरवड़े को एज CUG की तरफ से प्रमोट, मतलब उनको क्या मिला है, पेटेंट मिला है। उस पर क्वेश्चन नंबर 36, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बेसिकली आधारित है स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 47, तो मॉरिशस हिंदी सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया है? डॉक्टर पूनम ने। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस प्रमोट्स करता है हिंदी लैंग्वेज ग्लोबली और स्ट्रेंथन करता है इंडिया का कल्चरल डिप्लोमेसी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये दिवाकर सिंह बने हैं। राइफल एसोसिएशन के एज इन अध्यक्ष कौन बने हैं? दिवाकर सिंह बने हैं। अब देखो कैट 2025 में 99.65% है ना परसेंटाइल किसने प्राप्त किया है? तो अभिषेक कुमार सिंह ने प्राप्त किया है। ये बेसिकली रांची के रहने वाले हैं ना, तो ये कैट 2025 में 99.65 परसेंटाइल इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन की घोषणा किसने की थी? तो NCC निर्देशालय बिहार एवं झारखंड ने, तो NCC नेशनल कैडेट ग्रुप कॉरपोरेशन ने, और बिहार एंड झारखंड दोनों को मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं इस इवेंट को। और इवेंट का नाम क्या है? वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन। यहाँ पे देखो साइक्लोथॉन का दूसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिरसा मुंडा जेल परिसर रांची से। और ये कहाँ तक गया था बताओ? ये दिल्ली तक गया था ना। तो बिरसा मुंडा जेल इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एट एसोसिएटेड विद ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। डिज़ाइन ऑफ भारत चैलेंज 2026 में कौन सी टीम प्रथम आई है? तो बेसिकली टीम रोबोस्पियर भारत चैलेंज 2026 में एज इन प्रथम आई है। ये चैलेंज जो है बेसिकली प्रमोट करता है इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर रियल लाइफ इश्यूज। झारखंड में पहली बार कौन सा टेस्ट लागू किया गया है? तो ट्रिपल टेस्ट। ये ट्रिपल टेस्ट बेसिकली इलेक्शंस के लिए है। तो ट्रिपल टेस्ट जो बेसिकली मैंडेट करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे वैलिड OBC अदर बैकवर्ड कास्टेस रिजर्वेशन इन लोकल इलेक्शंस के लिए है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट अगर आपको ध्यान रखना है बस ये ट्रिपल टेस्ट, तो मान लो पूछ सकते हैं ना ट्रिपल टेस्ट किससे एसोसिएटेड है? तो ये बेसिकली इलेक्शन से है। ट्रिपल टेस्ट जो है मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट के बाद OBC 1 को कितनी सीटें मिली हैं? तो 9 सीटें मिली हैं। OBC कैटेगरी जो है बेसिकली डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो इंश्योर करेगा फेयर एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो 9 सीटें एज इन मिली है OBC 1 को। उसके बाद ये देखो झारखंड का पहला PhD अनुमति प्राप्त लॉ कॉलेज कौन सा है? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बेसिकली लॉ प्रमोट करता है, ठीक है। झारखंड सरकार ने किस बैंक के साथ MOU किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिकली झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारी के लिए पेंशन सैलरी उसके लिए बेसिकली किसके साथ MOU साइन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया का साइन किया है। MOU के तहत अनुबंधक कर्मियों को कितना बीमा मिलेगा? तो 1 करोड़ रुपए का बीमा भी मिलेगा। इंश्योरेंस स्कीम है ये बेसिकली, अगर मान लो तो कितना का बीमा मिलेगा? तो 1 करोड़ का। KBC में 1 करोड़ जीतने वाले विलक्षण विश्वास कहाँ के हैं? तो ये रांची के हैं। 1 करोड़ जीतने वाले विलक्षण विश्वास जो हैं ये रांची के हैं। उस पर राष्ट्रपति एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में चतरा जिले का स्थान क्या रहा है? तो द्वितीय और तृतीय स्थान रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो NCC साइक्लोथॉन किसका प्रतीक है? तो ये राष्ट्र एकता का। तो NCC साइक्लोथॉन हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, तो उसके बाद देखो उसके लिए ये किसका प्रतीक है? देखो ट्रिपल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो OBC का आरक्षण को वैध बनाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि जितना भी क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन सिर्फ आप सुनते रहोगे ना तो आपको सारा धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे NCC साइक्लोथॉन का आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखो OBC का आ गया। OBC आरक्षण दैट इज ट्रिपल टेस्ट के बारे में बता रहा है, इंश्योर करता है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा। फिर झारखंड में क्या पहली बार पूरे राज्य में होगा? तो एक साथ नगर निकाय चुनाव। ये बेसिकली नगर निकाय चुनाव जो है झारखंड में एक साथ पहली बार पूरे राज्य में होगा। फिर लॉ शिक्षा में PhD की अनुमति से क्या लाभ है? तो उच्च शिक्षा को बदलाव मिलेगा ये। फिर बैंक MOU से क्या लाभ होता है? तो ये वित्त प्रबंधक मजबूत होता है, ठीक है। उसमें देखो बीमा योजनाओं का मुख्य लाभ क्या है? तो कर्मचारी की सुरक्षा। KBC जैसी प्रतियोगिताओं का क्या लाभ है? खेल पुरस्कार का क्या महत्व है? प्रतिभा को पहचान मिलती। 1 मिनट फ्रेंड, अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ है, तो देखो
अब यहाँ पे फिर से आ जाता है इंपॉर्टेंट, देखो वो कुछ एज इन कुछ इंक्लूड हो जाता है ना खुद से, तो वो सब हो गया है। देखो झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव, चीफ जस्टिस हेड्स झारखंड हाई कोर्ट। तो कौन है? न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव। झारखंड की पहली DGP कौन बनी? तो तदाशा मिश्रा। झारखंड की पहली DGP तदाशा मिश्रा बनी है। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है स्टेट में, जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग लॉ और ऑर्डर्स के लिए। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो L सिंगाते हैं। कौन है? JPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो L सिंगाते हैं। JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कराता है, उसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो AL सियांगते हैं। फिर झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? 30 सितंबर 2025 से ये, तो अविनाश कुमार है। चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो अविनाश कुमार है, 30 सितंबर 2025 से। झारखंड के वर्तमान राज्य निर्वाचक आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है? अलका तिवारी है। फिर भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कौन है? तो आदित्य प्रसाद साहू हैं। स्टेट प्रेसिडेंट भाजपा के आदित्य प्रसाद साहू हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो झारखंड उच्च न्यायालय के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये प्रशांत सिंह। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन चुने हुए हैं? ये प्रशांत सिंह चुने हुए हैं। CRPF में IG पद पर झारखंड कैडर के किस अधिकारी की नियुक्ति हुई है? तो अमोल विष्णुकांत होमकर। तो ये बेसिकली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बेसिकली IG रैंक में अमोल विष्णुकांत होमकर को ऐसे चुना गया है। ठीक है, झारखंड राज्य विद्युत निगम नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति नवनीत कुमार हैं। स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन विद्युत वियामक आयोग, तो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा सा मेरा हिंदी ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में झारखंड कैडर के किस अधिकारी की नियुक्ति हुई है? तो कुलदीप द्विवेदी। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसमें एज संयुक्त निर्देशक कौन चुने हैं? तो कुलदीप द्विवेदी चुने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो JSC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव हैं। कौन है? अजय नाथ सहदेव हैं। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष एज इन डॉक्टर नटवा हंसदा हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा हैं। उस पर यहाँ देखो झारखंड के प्रधान मुख्य वन सर्वेक्षण वन प्राणी कौन नियुक्त हुए हैं? तो परितोष उपाध्याय, ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट परितोष उपाध्याय एज इन नियुक्त हुए, हाईएस्ट अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इस दिन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? तो राजीव रंजन है। एडवोकेट जनरल कौन है? राजीव रंजन है। सॉलिसिटर जनरल अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना, बताओ कौन है? ठीक है, क्वेश्चन 15 देखो, झारखंड के वर्तमान महालेखर दैट इज अकाउंटेंट जनरल कौन है? तो ये अपडेट अदर मतलब ये खुद से आपको देखना होगा अकाउंटेंट जनरल कौन है ना। झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक DGP कौन है? तो तदाशा मिश्रा एज ए DGP है। ठीक है, DGP ये बेसिकली पुलिस फोर्स को हेड करती है। झारखंड के वर्तमान वन बल मुख्य PCFF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये संतोष कुमार गंगवार है। अरे गलत हो गया ना, गलत हो गया यहाँ पे। झारखंड की वर्तमान मनुष्य सूचना आयुक्त दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, अबुआ दिशोम बजट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाना। उसके बाद प्रतिबिंब ऐप ये बेसिकली साइबर ठगी के लिए है। तो प्रतिबिंब ऐप का उपयोग किस अपराध पर लगाया गया है? तो ये प्रतिबिंब ऐप जो है बेसिकली साइबर ठगी के लिए लगाया गया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो एम स्ट्राइप्स ऐप, ये बेसिकली इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया गया है, तो बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों की बेसिकली गणना के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एम स्ट्राइप्स ऐप जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस है, जो बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग स्पेशली टाइगर सेंसस के लिए, ठीक है, एम स्ट्राइप्स। उसमें देखो चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल है, तो पोर्टल का नाम क्या है, उपस्थिति पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, झार नियोजन पोर्टल के तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण है, तो 75% है। कितना प्रतिशत आरक्षण है, 75% है। तो देखो जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेट पोर्टल में कितना खेल शामिल है, तो 32 खेल शामिल है। फिर उसके देखो समझ में आ रहा है ना कि जोहार खिलाड़ी दैट इज़ द इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स पोर्टल प्रमोट करता है कितना खेल, तो 32 खेल, 32 टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंक्लूडेड इन इट। उसके बाद रक्षक ऐप जो है वो सबसे पहले झारखंड के किस जिले में लॉन्च किया गया था, तो रक्षक ऐप जो है सबसे पहले सिमडेगा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। रक्षक ऐप जो है वो किसके लिए है, सेफ्टी और मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए है। ये बेसिकली इट्स पायलट लॉन्च इन सिमडेगा मार्क डिजिटल गवर्नेंस एक्सपेंशंस, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे है जोहार झारखंड ऐप जो है वो किसने विकसित किया है, तो विभिन्न जिलों के छात्राओं ने मिलकर इसको जोहार झारखंड को एज स्टार्ट किया है, ठीक है, विकसित किया है। सीएम सपोर्ट ऐप जो है बेसिकली उसके माध्यम से पेट्रोल पर प्रति माह कितनी सब्सिडी दी जा सकेगी, ये 250 रुपये दी जाएगी। सब्सिडी देखोगे बेसिकली 25 रुपया छूट है 1 लीटर पे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे झारखंड में जाति आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है, तो झार सेवा पोर्टल से आज दिन आप ये क्या बोलते हैं उसको निवास स्थान, ठीक है, मतलब निवास स्थान ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स राइट, निवास स्थान निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल है, झार सेवा पोर्टल। फिर झार भूमि पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है, तो झार भूमि पोर्टल का भूमि रिकॉर्ड की जानकारी करना झार भूमि का मुख्य काम है। क्या काम है, भूमि रिकॉर्ड की जानकारी देना झार भूमि पोर्टल का काम है। उसके बाद स्कूली शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है, तो स्कूली शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए ई विद्या वाहिनी ऐप, कौन सा, ई विद्या वाहिनी ऐप जो है स्कूली शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी किस वर्ष स्वीकृत की गई थी, तो 2024 को, जिसका मतलब एज ए नाम क्या है, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। उसका फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसीज 2024 के तहत 2028 तक कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो 1500 करोड़ रुपए। फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 के तहत क्या करना है, 1500 करोड़ जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए लाना है, जो बेसिकली एक अग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा, ठीक है। झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो अधिकतम किस सब्सिडी में दी जाती है, तो 0 to 25%, ठीक है। कितनी दी जाती है, तो 20 to 25%। उसके बाद यहाँ देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी प्रोवाइड, जो क्या करता है, सब्सिडी जो प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। कितना दिया जाता है सब्सिडी इसमें, 20 से लेकर 25% तक। उसके बाद झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत स्टार्टअप को प्रति माह कितनी सहायता दी जाएगी, स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, स्टार्टअप नीति 2023 में महिला या फिर SC ST के दिव्यांगों को अधिकतम कितनी राशि मिलेगी, तो अधिकतम उनको 2,000 रुपये प्रति माह मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो झारखंड निर्यात नीति 2023 का लक्ष्य 2028 है। 2028 तक भारत के कुल निर्यात में राज्य के कितने हिस्सेदारी झारखंड निर्यात नीति 2023 का लक्ष्य 2028 तक भारत के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी कितना करना है, 5% करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है बेसिकली कितना होना चाहिए, कम से कम 5% होना चाहिए। झारखंड निर्यात नीति 2023 के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
कहाँ स्थापित है, तो ये रांची में स्थापित है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है बेसिकली ग्लोबल बिजनेस हब है, जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इतना नहीं जानना आपको। अब देखो, झारखंड की नई पर्यटन नीति कब लॉन्च की जाएगी, 2022 को। न्यू टूरिज्म, द टूरिज्म पॉलिसी जो है बेसिकली 2022 को फिर से स्टार्ट की जाएगी। झारखंड खेल नीति 2022 की अवधि कितनी है, मतलब झारखंड खेल नीति 2022, ठीक है, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसका एज इन टाइम पीरियड कितना है, तो 2 साल के लिए रहेगा। ये बेसिकली 5 वर्ष के लिए रहेगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है फोकस करता है एथलेटिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स प्लानिंग ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, उसमें देखो, खेल नीति 2023 के तहत अधिकतम छात्रवृत्ति कितनी है, तो ये 6,000 रुपये प्रति मंथ है। स्कॉलरशिप अंडर द स्पोर्ट्स पॉलिसी एनकरेज करता है यंग एथलीट को स्कूल जाने के लिए। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, तो 4000 मेगावाट ऑफ बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने सोलर विलेज विकसित किए गए हैं, तो 1000 जो एज इन सोलर विलेज जो है ना वो डेवलप किए गए हैं। ठीक है, सोलर विलेज कंसेप्ट जो है वो क्लीन एनर्जी एक्सेस इन रूरल एरिया यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर सिस्टम्स, उसके लिए बेसिकली उस तरह का प्लेटफॉर्म ही यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा। झारखंड ईवी पॉलिसीज़ 2022 के तहत इलेक्ट्रिक कार पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा, तो 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख एज इन सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्पेसिफाई अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक कार के लिए उतना एज इन 1,50,000 दिया जाएगा। ईवी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये पॉलिसी प्रोमोट करता है इको फ्रेंडली को और ट्रांसपोर्ट करता है मतलब सब्सिडी जो रिड्यूस करता है कार्बन एमिशंस को। ठीक है, और 5 क्वेश्चन देख लें। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ये हमारा 45 क्वेश्चन रहा है, जो बेसिकली हम लोगों ने आधा घंटा में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 रहेगा ना, वो एज इन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एज मच एज यू कैन। ठीक है, 100 नहीं तो कम से कम 50 तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तब तक देन जितना हो सके आप प्रिपेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।